जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के जून माह में आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे शनि साढ़े साथी के बारे में भी, क्योंकि साढ़े साथी का द्वितीय चरण ये आपके लिए जो चल रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि शनि की अवस्था में इस समय परिवर्तन होने जा रहा है। शनि के इस भाव को, ये जो एक माह का प्रभाव है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर कहें 3 भागों में तो 3 भागों में भी बांटा जा सकता है, क्योंकि शनि जो है, देखिए सबसे पहले तो 7 जुलाई को ये वक्री होने जा रहे हैं और उसके बाद ये 18 जुलाई को नवांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे उत्तरा भाद्रपद के बारे में, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि कर्म के कारक होकर इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये इसलिए आपके कार्य कारोबार के लिए, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आचार विचार व्यवहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस दौरान इनका जो ये 1 माह का प्रभाव रहेगा आपके लिए किस तरीके से रहेगा, साथ ही साथ गुरु की विशेष स्थिति इनको प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। हालांकि गुरु इस समय पर उदित अवस्था में आ चुके हैं और उदित अवस्था में आने के बाद इनकी अतिचारी चाल चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इस समय पर शनि को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं देव गुरु देखिए आपके राशिपति होते हैं, तो इसलिए आपकी रक्षा करने का भी कार्य करेंगे। लेकिन क्या है कि थोड़े से शनि के प्रभाव प्रबल होने वाले हैं, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो इनकी शक्ति में वर्धन होगा। 3 भावों से प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि प्रथम चरण जो था शनि की साढ़े साथी का, उसके भी थोड़े से प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तृतीय चरण जो साढ़े साथी का था, क्योंकि ये इन तीनों ही भावों से आपको प्रभावित करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही इस समय पर विशेष समय आ रहा है जुलाई माह, क्योंकि 7 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, तो कर्म में विशेष परिवर्तन। आप उत्तरा भाद्रपद को समझ लेते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है परिवर्तन का होता है, निर्माण का होता है, पुनर्निर्माण। शनि दूरदर्शी ग्रह होते हैं, तो इस समय पर ये सारी चीज़ें, क्योंकि शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिन तरीकों से अन्य लोग चल रहे हैं उससे कुछ अलग सोचिए, क्योंकि जब तक आप अलग सोचेंगे नहीं, और इस चीज़ में शनिदेव पूर्ण मदद आपकी करने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसके लिए प्रयास तो करें। जब हम प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड हमारे अनुकूल होता है, तो क्या होता है, मदद हमें प्राप्त हो जाती है। मित्र विशेष की, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा अनजाना व्यक्ति भी आपकी मदद करके चला जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ इस दौरान आपकी परिवर्तित होने वाली हैं। और कर्म से जुड़े हुए, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि भी जा रही है, और दसम दृष्टि शनि की जो है वो कर्म से रिलेटेड है, और दसम दृष्टि दूरदर्शी है। तो सबसे ज़्यादा दूरदर्शिता तो आपकी इस दौरान कर्म से ज़्यादा निकल कर आ रही है। तो देखिए विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में, तो बनिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपके लिए बहुत कुछ नया है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनि देखिए इस समय लग्न पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य जो है आपका इस दौरान देखिए थोड़ी सी मन में, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति थोड़ी सी खराब है तो फिर इस दौरान आपको काम से जी चुराने की प्रवृत्ति बन सकती है। आपका काम में मन नहीं लगेगा। आप जहाँ तक कोशिश करेंगे कि आपका कोई कार्य है जो वो दूसरा ही कर दे, ये चीज़ आपके कार्य क्षेत्र पे आपके लिए नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। हालांकि देखिए हड्डियों से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको प्रभावित कर सकती है, अन्यथा ये स्वास्थ्य आपके लिए बेहद विशेष रहने वाला है। विचार देखिए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके अंदर आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन आइडियाज़ क्या होते हैं, माइंड में ही बनते हैं, माइंड में ही रूपरेखा बनती है, और दिमाग में ही सब कुछ हो जाता है, और दिमाग में ही शांत हो जाते हैं, कि मतलब वो यथार्थ के धरातल पर कभी आ ही नहीं पाते। तो ये चीज़ें इस दौरान जिनकी खराब शनि है उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि वो सिर्फ दिमाग में ही, विचार तो बहुत उत्तम आएंगे लेकिन वो सिर्फ आपके माइंड में आएंगे, माइंड में ही रूपरेखा बनेगी, माइंड में यथार्थ के धरातल पर नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ किसी कार्य को करने में देखिए मैंने बताया ना, आप दूसरों से कार्य करवाने का प्रयास करेंगे, जो चीज़ जो आपके लिए थोड़ा सा अरिष्टकारक प्रभाव लेकर आ सकता है।
अब देखिए तृतीय दृष्टि इनकी जा रही है यहाँ पर, शुक्र यहाँ 1 माह रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ के लिए आपके बहुत अच्छा है। कोई कारोबार में परिवर्तन या कार्य जो भी कर रहे हैं या उसमें जो गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों पर इस समय आपकी दृष्टि जानी ही जानी है। हालांकि उसको अवॉइड कर दें आप, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस दौरान आपकी उन पर ध्यान जाएगा जरूर, और उनको परिवर्तित करके, क्योंकि इस दौरान थोड़ा सा परिवर्तन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव भी संभव है। साथ ही साथ देखिए आपने कोई निर्णय लिए हैं तो निर्णय इस दौरान आप ना लें, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना जरूरी हो तो फिर आप उसमें किसी विश्वास पात्र की सलाह के द्वारा ही ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि शनि वक्री हैं और साथ ही साथ इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वयं शनि देव का नक्षत्र है। और यहाँ पर कन्या राशि, बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाली है, लेकिन क्या है, राहु का भी प्रभाव रहने वाला है, जिसकी वजह से भ्रमवश आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। सप्तम दृष्टि, सबसे विशेष बात उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में शनिदेव खराब है, तो उनको क्या है कि थोड़ा सा वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी इस दौरान आपकी और ज़्यादा कर्कश होने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी कौन सी बात सामने वाले को आहत कर गई और आपकी बनी बनाई चीज़ें बिगड़ गई। तो इस दौरान थोड़ा सा वाणी को लेकर अलर्ट रहें। संभव हो तो देखिए किसी विशेष जगह पर उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। देखिए जहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ रही हों वहाँ पर बोलने से अच्छा मौन रहना होता है। साथ ही साथ देखिए ये सप्तम दृष्टि जो कि सीधे जीवन साथी को प्रभावित करने वाली है। जीवन साथी का स्वभाव इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि रूढ़ता से बात करना, आपकी हर बात की उपेक्षा करना, आपसे क्रोध अधिक दिखाना। लेकिन देखिए अगर आप इसको निगेटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि देखिए हमसे गुस्सा वही होता है जो हमें सर्वाधिक प्रेम करता है, तो स्थितियों को आप अपनी समझदारी से सुलझा सकते हैं। क्योंकि देखिए शनिदेव इस समय कन्या राशि के नक्षत्र नवांश से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, तो बुद्धिमत्ता तो इस दौरान आपकी बढ़ी हुई रहेगी, सहनशीलता भी रहने वाली है, क्योंकि शनि आपको सहनशील होना सिखाते हैं। साथ ही साथ देखिए डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए प्रयास कर्म इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, कि इस दौरान ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना आपके स्वास्थ्य में हानि का कारण बनेगा। तो इसलिए उतना ही कार्य करें जितना कि आपके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, क्योंकि स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो फिर क्या है, चीज़ें ज़्यादा डिसमैनेजमेंट हो जाएंगे, वो आपके लिए उचित नहीं रहेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए जब तक आप कुछ विशेष यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं, तब तक आपके लिए शनिदेव कोई भी परिवर्तन लेकर नहीं आएंगे। देखा है आपने पिछले समय में कि नेगेटिव प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ देखिए दसम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो इस दौरान देखिए सहयोगियों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। सहयोगी आपको कहते हैं ना कि परेशान करने का कार्य कर सकते हैं। इस समय में आपके जो निम्नतर कर्मचारी हैं वो भी आपकी उपेक्षा करते हुए दिखाई देंगे। शनि की कहते हैं कि मतलब शक्तिशाली हो रहे हैं, अवस्था बढ़ रही है, तो उसी के अनुसार। और हालांकि जिन लोगों के पर्स चार्ट में शनि की अवस्था बहुत उत्तम होगी, तो ये समय उनके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। कर्म में कोई बड़ा परिवर्तन बिल्कुल ना करें इस दौरान, बड़ा परिवर्तन आपके लिए उचित नहीं है। हालांकि इस दौरान आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है बहुत तीव्र होने वाली है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया कि सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो आपके दिमाग में ही बनेगी और दिमाग से ही विलुप्त हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बड़ा परिवर्तन इस दौरान आपको नहीं करना है, बल्कि इस दौरान आपको अधिकारी वर्ग को अपने फेवर में करना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम कार्य उतना ही लें, क्योंकि घर हो या बाहर कार्यस्थल कहीं पर भी इस दौरान सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आप ही माने जाएंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अधिकारी वर्ग आपके सहयोगी आपसे रूढ़ता से बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बात जिम्मेदारी की है कि वहाँ आप ही का नाम सबसे पहले आएगा।
तो देखिए कार्यों को उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। घर बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कहीं ऐसा ना हो आप स्वयं के प्रति अन्याय कर जाएं। तो ये देखिए आपके स्वास्थ्य का इस समय खराब होने का सबसे बड़ा कारण आपकी जिम्मेदारियां बनने वाली हैं। तो जिम्मेदारियों को उतना ही उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। इस सब दौरान आपको अपनी स्किल्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मंथन किस लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का मंथन कर सकें कि किस तरीके से आप अपने कार्य में आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को निवेश कर सकते हैं। तो देखिए अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की खराब अवस्था होगी। अब खराब अवस्था होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे भाव बल से कमज़ोर होना, राशि बल से कमज़ोर होना, षट बल से कमज़ोर होना, नवमांश में कमज़ोर होना, दसमांश में कमज़ोर होना, शत्रु राशि में बैठना, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठना, शत्रु ग्रह से दृष्ट होना, शत्रु ग्रह से युद्ध होना, या फिर डिग्री वाइज कमज़ोर, अंश बल से कमज़ोर, या फिर आपके अस्त या मृत, ये अवस्थाएं होती हैं ग्रह के खराब होने की। तो देखिए जब ग्रह खराब होता है तो हम शास्त्रोक्त कुछ विशेष उपाय बताते हैं जो बिना कुंडली देखे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सर्वप्रथम आपको ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इन बीज मंत्रों में से किसी एक बीज मंत्र का 1,20,000 की संख्या में जप लीजिए। ऐसे आप एक माह में जपना चाहें 1 माह में जप लीजिए, 2 माह में जपना चाहें 2 माह में जप लीजिए। फिर इसके उपरांत दशांश हवन कीजिए। मजदूर वर्ग के लिए भंडारे का आयोजन कीजिए। अब भंडारा जरूरी नहीं है लाखों लोगों को कराया जाए, अगर आप 2, 4, 10 अपनी श्रद्धानुसार जितने भी लोगों को करा सकते हैं उतने लोगों को करा दीजिए। उसके उपरांत देखिए कुछ समय तो लगेगा आपकी ऊर्जा को सही होने में, लगभग 3 से 6 माह का समय, लेकिन उसके उपरांत आपको ग्रह के सदैव के लिए ब्रह्मांड में अगर अरिष्ट कारक स्थिति बन भी रही है तो भी आपका ऑरा उसे फिर से परिवर्तित कर देगा, आपके लिए शुभ परिवर्तित कर देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी?